अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू पाक स्पोर्ट यूट्यूब चैनल। मैं उमर फारूक और मेरे साथ हैं फाद भाई। समा भाई हमारे साथ होते हैं हमारे तीसरे टीम मेंबर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज उनकी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी तो वो आज छुट्टी पर रेस्ट कर रहे हैं। बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने जाने वाले तीसरे T20 इंटरनेशनल के बारे में, जिसमें अनफॉर्चुनेटली एक दफ़ा फिर पाकिस्तान बुरी तरह से हार गया। बहुत बुरी शिकस्त हुई है, इसके बारे में बात करेंगे फाद भाई से। पहले बात करते थे सबू भाई से, लेकिन आज उनकी कमी तो डेफिनेटली फील हो रही है, लेकिन आज हम खुद ही मैनेज करने की कोशिश करेंगे। फाद भाई, अनफॉर्चुनेटली सेम रिजल्ट है, क्या सीरीज भी हम गंवा चुके हैं। अब सीरीज में वापस आने का कोई मौका नहीं है। हाँ अलबत्ता क्लीन स्वीप से बच सकते हैं हम, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हुआ उससे बच सकते हैं, लेकिन यह है कि सीरीज तो हम हार चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या कहूँ कि आज जो तीसरी बार जो मुसलसल तीसरी शिकस्त का सामना करना पड़ा है पाकिस्तान को। शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी जो है वो बुरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। मतलब कोई टीम प्लान नहीं है, कोई टीम वर्क नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई मतलब टीम बिखरी बिखरी नजर आ रही है। एक बाबर आजम के सिवा कोई किसी बंदे की परफॉर्मेंस नहीं है। और जो मैं पिछले मैचेस में कह रहा था कि आजम खान को चेंज करो, आजम खान की सिलेक्शन जो है वो ठीक नहीं है, वो मतलब मेयार के मुताबिक नहीं है, वो फेयर सिलेक्शन नहीं है। लेकिन जो है ना, आज भी आजम खान वो जिसकी फिटनेस ही नहीं है, आज भी बुरी तरह नाकाम हुआ। आपने फिर उसको तीसरा मौका दिया, उसकी जगह पे आप यंग टैलेंट जो है वो जिसको आपने सिलेक्ट किया हुआ है हसीबुल्ला खान को, वो विकेट कीपिंग भी बहुत अच्छी करता है और बैटिंग पावर हिटिंग भी उसके पास बहुत अच्छी है। ये आजम खान जो है ये लीगी प्लेयर है, लीगी, मैं कितनी बार चलूं, ये लीगी प्लेयर है। ये इंटरनेशनल का स्क्वाड में ये बनते ही नहीं है इसकी जगह। जी बिल्कुल। और हमारी मैनेजमेंट है जो मैंने आज तक इस तरह की मैनेजमेंट जो ना अपने पूरी जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, इस तरह की गंदी मैनेजमेंट मैंने नहीं देखी। बुरी, सेल्फिश। कभी हमारे चेयरमैन साहब जो है वो हमारे खिलाड़ियों की ऑडियो जो है वो लीक कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। ये क्या, ये मैनेजमेंट है? ये पाकिस्तान किस तरह चल रहा है? मजाक बनाकर रख दिया है। 25 करोड़ लोग जो है वो हमारे पास सिर्फ एक ही चीज ऐसी है जिससे हम खुश हो सकते हैं। हमारे पास मतलब मैं क्या कहूँ अब इस बारे में, जी बुरे तरीके से एक्सपोज हो गया। और ये वही चीजें जो है ये अब सामने आ रही है। टीम की परफॉर्मेंस देखें एग्जैक्टली। वो जो पिछले जो है ज़कात अशरफ के दौर में जो चीजें हुई हैं वो ये देख लें, उनका रिजल्ट ये आ रहा है। और अब हम मुसलसल तीसरी शिकस्त खाकर सीरीज भी गंवा चुके हैं। जब से बाबर आजम की कैप्टनसी गई है, उसकी अपनी परफॉर्मेंस इतनी बेहतर हुई है कि उसने नाकदीन का मुंह बंद कर दिया है, उसने जो है ना मैनेजमेंट का मुंह बंद कर दिया है। और अब देखे टीम, अब अशर देखे हमारी टीम का कोई मैनेजमेंट नहीं है। ये मोहम्मद हफीज साहब जो है हमारे टीम डायरेक्टर हैं, ना इनको किसी किस्म का तजर्बा है, ना ये अपनी बस चलियां चलाई जा रहे हैं। कोई समझ नहीं है, कोई समझ नहीं आ रही क्या है क्रिकेट बोर्ड, हमारी टीम कैसे चल रही है। हम नीचे की क्या बात करें, क्या आजम खान सिफारशी प्लेयर है या और जितने भी मतलब हमारे सिलेक्ट होते हैं वो सिफारशी प्लेयर है। जब हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़कात अशरफ साहब खुद ही सिलेक्टेड है, वो खुद ही सिफारशी हैं, वो खुद ही किसी की मर्जी से इंपोर्ट हुए हैं, वो खुद ही किसी की मर्जी से वो कर रहे हैं, तो फिर हम नीचे की बात क्या करें? क्या आजम खान सिफारशी प्लेयर है या कोई और है? जब इतने बड़े ओहदे पर एक शख्स ही सिफारशी बैठा हुआ है तो वो कैसे नीचे? और उमर भाई, हमारे क्रिकेट बोर्ड को वो बंदा चला रहा है जिसको क्रिकेट की अल्फोबे का पता नहीं है। एग्जैक्टली। और देख लें आज टीम का हाल देखें, मतलब वो खिलाड़ियों की ऑडियो लीक्स, ये वो सारे मामला आपने देखे हैं वर्ल्ड कप के बाद जो हुआ है, तो देख रहे ये उसके रिजल्ट है। मतलब खिलाड़ियों को आउटफील्ड के दौरान भी मतलब उनको मेंटली सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो डिस्टर्ब होते हैं। तो हम अगले T20 वर्ल्ड कप में हम कैसी टीम बनाएंगे? हमारा तो कोई सेटअप ही नहीं है, कोई कॉम्बिनेशन समझ नहीं आ रहा हमारा। और आज जो उनका ओपनर बैट्समैन है फिन एलन, उसने हमारी जो है बॉलिंग को उसने एक्सपोज करके रख दिया। इतना जो है उसने नाको चने चबवा दिए हमारे बॉलर्स को। पिछली वीडियो में बात की थी कि न्यूजीलैंड को एक मार्टिन गुप्टिल लेवल का प्लेयर मिल गया और उसने अपनी क्लास शो की यार। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। उसने एक जो प्योर ओपनर होता है ना, उसने वो आज क्लास शो की है। उसने ऐसे लंबे लंबे छक्के मारे, उसने जारहाना इनिंग खेल के पाकिस्तानी टीम को मुकम्मल तौर पे पाकिस्तानी बॉलिंग को एक्सपोज कर दिया, नॉक आउट किया है। जी बिल्कुल। और कोई मैनेजमेंट या मोहम्मद हफीज साहब कुछ ध्यान करें, कुछ सोचें, कुछ जो है ना हमारे क्रिकेट के बारे में सोचें। ये 25 करोड़ आवाम जो है ना
ये सिर्फ इस क्रिकेट के पीछे जो है ना, ये क्रिकेट से प्यार करती है, क्रिकेट से प्यार करती है, हमारे खिलाड़ियों से प्यार करती है, लेकिन ये जिस तरह की मैनेजमेंट आजकल चल रही है, आजकल जो हमारा बोर्ड चल रहा है, ये आगे जाके हमारी टीम तो बिल्कुल, ये टूर पे गए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के, वहां पे इनकी फैमिलियां साथ हैं, ये वहां पे डिनर कर रहे होते हैं, कभी कभी ये लंच कर रहे होते हैं, इनको मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मतलब ये ज़हनी तौर पर इस चीज के लिए तैयार ही नहीं है कि ये यहाँ पर करने क्या आए हैं। और इन लोगों ने जो बाबर आजम को कप्तानी से हटाया था, अब देखें बाबर आजम की जो है ना कारकर्दगी जो है ना वो बेहतर से बेहतर होती जा रही है। तीनों मैचेस में उनका जो है ना, हम उस पर की बहस ही नहीं करेंगे कि उनका कोई इसमें कसूर है। अगर इन तीनों मैचेस में बाबर आजम स्कोर ना करता तो हमारी टीम 100 से 110 के दरमियान ऑल आउट होती। लेकिन मुझे फिर भी, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मुझे फिर भी बाबर से खिला है थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है कि देखें जब लास्ट टाइम T20 में जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच था ना, तो आखिरी 3 ओवर में 42 रन चाहिए थे जब विराट कोहली क्रीज पर था, तो उसने वो चेज किए थे, उसने इनको फिनिश किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज पाकिस्तान को 17 बॉल पर 43 रन चाहिए थे, सेम था। और उस वक्त तो था अभी वो वर्ल्ड कप था, बड़ा मैच था, MCG में था मेरे ख्याल से, ऑस्ट्रेलिया में, तो बहुत प्रेशर था। लेकिन आज तो सामने नॉर्मल टीम नहीं, वो बात आपकी ठीक है, जो है ना बाबर आजम को फिनिश करना चाहिए, ये मैं भी मानता हूं, फिनिश नहीं कर पा रहे बाबर आजम को जो है मतलब ना थोड़ा लंबा लेके चलना चाहिए। एग्जैक्टली जी, लंबी पाकिस्तान टीम जो जीत सके, इनको मैच फिनिश करना चाहिए। एग्जैक्टली। और साइम अयूब की बड़ी हाइप इन्होंने बनाई हुई थी, वो टोटली एक्सपोज हो गया। पहले मैच में वो ना अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए थे, लेकिन अगले 2 मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस जो है साइम अयूब के स्टैट्स आपको बताता हूँ, 11 उन्होंने T20 इंटरनेशनल खेले हैं, जिसमें से 16 की एवरेज है उनकी, और एक भी 50 स्कोर नहीं है, और स्कोर भी उनके 49 बेस्ट है उनका, 49 बेस्ट है, लेकिन 16 की एवरेज है, सिर्फ 16 रन की सिर्फ एवरेज है। तो मेरे ख्याल से अगर एक टैलेंट ऊपर आया है, वो एज ए ओपनर खेल रहा है, तो मेरे ख्याल से उसकी जिम्मेदारी अच्छी खासी बनती है कि वो लाइक आज की मिसाल ले लें, फिन एलन, वो भी नहीं है, वो कोई इतना पुराना नहीं है, लेकिन उनका जो एक माइंड होता है ना, मैं आपको एक सच्ची बात कहूँगा भैया, पाकिस्तान की जो क्रिकेट है ना, इनकी जो स्ट्रेटजी है, जो इनका माइंड होता है, वो अभी भी 90s की क्रिकेट का है कि T20 में अगर हम 160, 170, 175 रन बना लेना, या इतने में अगर उनको रोक ले तो ये इनफ है। लेकिन आज मॉडर्न क्रिकेट इतनी तेज हो गई है ना कि 200 तो मतलब उसको समझ ही नहीं जाता कि कोई रन है। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोई T20 ऐसा नहीं गुजरता जिसमें 200 से ज्यादा रन ना बने हो, और वो चेज भी हो रहे हैं। तो उमर भाई, आप आजम खान के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो कहता हूँ उस बारे में बात ही मत करें, उसका क्या कहें आप? मैं पिछले 10 दिनों से यही कह रहा हूँ, यही मातम कर रहा हूँ, यही कह रहा हूँ कि आजम खान की सिलेक्शन जो है ये किस बुनियाद पे आई है। क्या वो लीगी प्लेयर है, पहले भी पता चल चुका है, वो लीगी प्लेयर है, लीग्स में परफॉर्मेंस जो है ना, लीग्स का प्रेशर और होता है, इंटरनेशनल मैचेस का प्रेशर और होता है, वो उनका तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। आजम खान भी बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है, और मेरा ख्याल है, मैं जो अभी एक जो है ना पेशेंट गोई करना चाहता हूँ कि आजम खान का अब कैरियर जो है ना T20 इंटरनेशनल कैरियर एंड हो चुका है। सेम मेरी भी यही बात है, मेरी भी यही प्रेडिक्शन है कि ये आजम खान की लास्ट इंटरनेशनल सीरीज है जी। इसके बाद ये भूल कर भी कभी पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि असल में फिटनेस सबसे बड़ा सवालिया निशान इनकी फिटनेस पे है, और उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस देख ले। शर्जील खान हमारे पास इतना अच्छा एक अटैकिंग ओपनर था, वो सिर्फ फिटनेस की वजह से बाहर हुआ है, हालांकि उसकी फिटनेस इससे तो अच्छी थी ना, अच्छी खासी अच्छी थी जी बिल्कुल, लेकिन वो फिटनेस की अगर वो बाहर हो सकता है तो ये क्या है, इसकी तो मतलब क्रिकेट वाली कोई बॉडी लैंग्वेज ही नहीं है। और उमर भाई, जो मैंने पिछले 3 T20s में जो है ना ऑब्जर्व किया है ना, कि शाहीन शाह अफरीदी को अभी कप्तानी की अल्फाबे का पता नहीं है। मतलब कि वो फील्ड चेंजेस और जो है बॉलिंग चेंजेस जो है ना, वो उस तरह की नहीं है उसके पास, मतलब उसके पास टैक्टिक्स अभी तक मेरा ख्याल है नहीं है। मैं यहाँ पे मैंने जो ऑब्जर्व किया है, यहाँ पे 2 बातें हैं जी। एक तो अगर उनको अभी तक आप जैसे कह रहे नहीं पता, वो तो आप कप्तान बने हैं, कैप्टन बने हैं, वो जैसे हालांकि उन्होंने लाहौर कलंदर्स की कप्तानी की है, उन्होंने ये बात है, उनको PSL जितवाई है, लेकिन इंटरनेशनल की कप्तानी और जो है ना लीग्स मैंने पहले बात की आजम खान वाली, जो कि लीग्स में प्रेशर और होता है, इंटरनेशनल मैचेस का प्रेशर और होता है।
कंपैरिजन इनका तो बनता ही नहीं जी, है ना, नहीं ये तो बनता। इंटरनेशनल गेम ही हो जी, रही है। बिल्कुल। लेकिन ये है कि बाबर आजम जब से कैप्टनी से रिटायर हुआ ना, जब जी। से उसने कैप्टनी छोड़ी है, हाँ जी। उसकी जो सेल्फ परफॉर्मेंस है हाँ जी। उसमें काफी हद तक बेहतरी जी आई बहुत है। बेहतरी है ये, वो 3 मैचेस में उन्होंने 50 प्लस स्कोर की है। एग्जैक्टली, तो उनकी जी। मतलब जो खुद की परफॉर्मेंस है ना उसमें अच्छा खासा, और इंशाल्लाह अभी आगे T20 है उनकी मजीद परफॉर्मेंसेज आएंगी इंशाल्लाह। और जो है ना वो सबसे ज्यादा जो है ना अवे यानी मुल्क से बाहर 50 करने वाले सबसे ज्यादा 50 करने वाले प्लेयर बन गए हैं बाबर आजम। 24 है मेरे ख्याल जी से। 24। उसके बाद रोहित शर्मा 23 और विराट कोहली की भी 23 है, यानी कि अपने मुल्क से बाहर है। जी जी। अच्छा फार भाई अवे सीरीज में जो है, एक और अवे मैच- T20 इंटरनेशनल मैचेस में। एक और मैं बात आपसे करना चाहूंगा जी कि पिछले दोनों T20 जीता, इस बार भी लकीली पाकिस्तान टॉस जीता था, जी बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि उनको इस डिसीजन को अब चेंज reverse करना था, करके जी जी रिवर्स करना चाहिए था। करना चाहिए था? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को आज इस ग्राउंड पे जो ना वो पहले बैटिंग करनी चाहिए, आजमाना चाहिए था। जी आजमाना चाहिए। पाकिस्तान अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ को आजमाना चाहिए था, एक अच्छा टारगेट सेट करना चाहिए, और बाद में पाकिस्तानी बॉलर हो सकता है कि न्यूजीलैंड के बैट्समैनों पे प्रेशर डाल सकते हैं और जिससे पाकिस्तान मैच जीत सकता है। लेकिन एक और बात मेरे फात भाई, हम बैटिंग की तो बात कर रहे हैं बार बार कि बैटिंग फ्लॉप हो रही है, बैटिंग एक्सपोज हो रही है, लेकिन आप सोचें कि T20 में जी जी अपोजिशन के ग्राउंड में उनके होम क्राउड के सामने जी जी अगर हम 200 से ज्यादा रन बनवा रहे हैं, जी जी 220 से ज्यादा रन बनवा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से क्या बॉलिंग के बारे में नहीं हमें बात करनी चाहिए, बॉलिंग के बारे में नहीं जी। सोचना मैंने चाहिए? पहले वही बात की है कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है पिछले 3 मैचेस में बुरी तरह एक्सपोज हुई है, बुरी तरह एक्सपोज हुई है। मतलब बेशक हमारी टीम 20 ओवर मुकम्मल नहीं खेल जी, रही, जी। पिछले में भी उन्होंने 18 ओवर खेले थे, हाँ जी। ऑल आउट हो गई थी। अगर यहाँ पे बॉलर अपनी जिम्मेदारी अदा करते, वो न्यूजीलैंड को 190 कंटेन करते हैं, मतलब जी बिल्कुल ऐसे तो ही है। मतलब काफी ज्यादा चांस बन सकता था। इकोनॉमिकल बॉलिंग होनी चाहिए थी हमारे फास्ट बॉलर्स की तरफ से। Exactly. जी बॉलर जो है वो बुरी तरीके से एक्सपोज हो रहे जी, जी। हैं। आरआर जो हमारी स्पीड गन है उसने 4 ओवर में 60 60 रन रन दिए देके हैं। 2 विकेट। जी जी हमारे बॉलर्स की तरफ से आज कोई खातर खा कारकर्दगी का मुजाहरा कोई भी और वो bowler आरएस नहीं कर साहब क्या कर रहे हैं, पहला ओवर कराते हैं 7 रन देते जी, हैं, जी। दूसरा ओवर करवाते हैं उसमें उनका टोटल रन 31 हो जाता है। जी, बिल्कुल। यानी कि दूसरे ओवर में 24-25 रन रन खा देते हैं। जाते हाँ जी, हैं। हाँ क्या जी। फायदा उस 1 रन का, उस पहले ओवर के 6-7 रन का? और इतनी इकॉनमी है तो फिर मेरे ख्याल से फिर हमें शिकवा नहीं करना चाहिए। अगर बॉलर इस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं, जी जी इतना रन बनवा रहे हैं, इतना रन खा रहे हैं, जी। तो फिर हमारा शिकवा बनता नहीं जी है। हमारी फिर बैटिंग क्या करेगी, क्या जब करे? 225-30 का टारगेट हो जाता है फिर जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बारी में प्रेशर आ जाता है, क्योंकि माइंड होता है कि हमने वो इतनी दूर जाना है, जी जी बहुत ज्यादा टारगेट है। सही बात है। सीरीज तो हमारे हाथ से अब निकल चुकी है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि अगले मैचेस में पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी जो है वो अच्छी हो और पाकिस्तान अपनी खोई हुई साख बचाने में कुछ हद तक कामयाब हो जाए। और चौथे T20 मैच के बारे में बताते चले कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो चौथा T20 मैच है वो 19 जनवरी 2024 बरोज जुमातुल मुबारक को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11:10 पर खेला जाएगा। तो उम्मीद है कि पाकिस्तानी टीम उस मैच में अपने अच्छी परफॉर्मेंस से फतह हासिल करेगी, कम बैक करने की कोशिश करेंगे जी इंशाल्लाह। बिल्कुल। अजहर भाई टाइम काफी हो गया मेरे ख्याल से, वाइंड अप करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मिल जाए इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच में, नेक्स्ट प्रोग्राम में, नेक्स्ट मैच के बाद है। तब तक के लिए आप खुश रहें, खुशियां बांटें, दुआ में याद रखिएगा, और इस चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसमें इंशाल्लाह हम आपके लिए बहुत सी चीज़ें लेकर आएंगे, बहुत से प्रोग्राम लेकर आगे आएंगे। PSL आ रहा है, T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, उसमें हम इंशाल्लाह आपके लिए धमाकेदार प्रोग्राम लेके आएंगे यार। भरपूर आपके साथ निभाएंगे इंशाल्लाह। और एक्साइटेड प्रोग्राम होंगे अभी हमारा जो अगला माइलस्टोन है वो ये है कि हमारी आपको पता है जैसा कि न्यू चैनल है, तो अभी हमारे पास लाइव स्ट्रीमिंग की ऑप्शन नहीं आई, वो 50 सब्सक्राइबर्स के बाद ओपन होगी, तो आपने उसमें भी हमारे साथ देना है। जल्दी से 50 सब्सक्राइबर कर दें, फिर इंशाल्लाह हम हर मैच में लाइव आपके साथ आएंगे, लाइव फन होगा, लाइव मज़ा होगा, तो इंशाल्लाह बहुत सी चीज़ें आएंगी। खुश रहे, खुशियाँ बांटे, अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।